नमस्कार। उत्तर प्रदेश में बाहुबली और माफिया कई सारे हुए, जिनमें मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, ब्रजेश सिंह और मुन्ना बजरंगी जैसे नाम खासे चर्चित रहे। इन सब के बीच खान मुबारक भी एक ऐसा गैंगस्टर रहा जिसने इलाहाबाद और उसके आसपास के इलाकों में खूब दहशत फैलाई। फिर खौफ का इलाका ऐसा बढ़ा कि हाथ अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन तक जा पहुंचा। खान मुबारक के आपराधिक इतिहास के पीछे उसका बड़ा भाई भी बहुत मायने रखता है। खान मुबारक का बड़ा भाई जफर सुपारी अंडरवर्ल्ड का नामी बदमाश रहा। खान मुबारक की पैदाइश अंबेडकर नगर जिले के हसवर थाना क्षेत्र के गांव हरसंहार की है। खान मुबारक के भाई जफर सुपारी ने 15 साल की उम्र में ही हत्या कर अपराध की दुनिया में कदम रख दिया था। मुबारक के खिलाफ यूपी के अलग अलग थानों में 40 केस दर्ज हुए थे। खान मुबारक का शुरुआती जीवन सामान्य रहा। स्कूलिंग खत्म कर वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई करने पहुंचा। पढ़ाई के दौरान ही खान मुबारक का नाम जुर्म की किताबों में लिखा गया। कहा जाता है कि खान मुबारक ने क्रिकेट मैच के दौरान अंपायर पर गोली चला दी थी। कारण था कि उसने खान मुबारक को रन आउट करार दे दिया था। इसके बाद साल 2006 में खान मुबारक का नाम कथित तौर पर एक डाकखाने की डकैती में सामने आया और फिर खान मुबारक की अदावत मुन्ना बजरंगी के साथ बढ़ी। हालांकि खान मुबारक उन दिनों अपने बड़े भाई जफर सुपारी के साथ जुड़ चुका था। खान मुबारक का नाम तब तेजी से सामने आया जब मुंबई में 2006 में काला घोड़ा हत्याकांड हुआ। छोटा राजन गिरोह के दिन दहाड़े इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था, जिसमें खान मुबारक ने कई साथियों के साथ मिलकर एक पुलिस वैन में बंद 2 आरोपियों को गोलियों से भून दिया था। इस मामले के बाद साल 2007 में एक कैश वैन लूटकांड में एसटीएफ ने खान मुबारक को गिरफ्तार किया था। इस मामले में पूछताछ के दौरान खान मुबारक ने काला घोड़ा हत्याकांड का खुलासा किया था। साल था 2007 में कैश वैन लूटकांड में मुबारक 5 साल नैनी जेल में बंद रहा। जब 2012 में बाहर आया तो फिर से अंबेडकर नगर में रंगदारी और जबरन वसूली का काम शुरू कर दिया। वही शूटर ओसामा की हत्या में नाम सामने आया। इसके बाद खान मुबारक ने जिले के भट्ठा कारोबारी एनुद्दीन की मौत हो गई। इसी मामले सहित कई अन्य केस में भी खान मुबारक जेल गया, लेकिन सबूत और गवाह न मिलने पर 2016 में बाहर आ गया। साल 2017 में बसपा नेता जुरगाम मेहंदी पर जानलेवा हमला हुआ। इसमें मेहंदी को आधा दर्जन गोली लगी, पर किस्मत से वो बच गया। इसके बाद उसे लखनऊ से यूपी एसटीएफ ने खान मुबारक को अरेस्ट कर लिया था। फिर 1 साल बाद 2018 में जुरगाम मेहंदी पर फिर हमला हो गया और मेहंदी की मौत हो गई। कथित तौर पर खान मुबारक को इसी हत्याकांड का जिम्मेदार माना गया। खान मुबारक पर करीब 2 दर्जन मामले दर्ज हुए थे। यूपी सरकार बीते कई सालों खान मुबारक की करोड़ों की संपत्ति कुर्क करती गई और समय समय पर उसके वीडियो वायरल होते रहे। लल्लन टॉप के अनुसार अंबेडकर नगर का माफिया खान मुबारक कई हत्याओं के साथ साथ देश की बड़ी बड़ी घटनाओं में नामजद रहा। अदावत सीधे दाऊद इब्राहिम से और दोस्ती सीधे छोटा राजन से। साल 2000 के बाद कई मौकों पर इलाहाबाद, फैजाबाद, अंबेडकर नगर समेत कई इलाकों में अपनी सक्रियता का प्रमाण देने वाला माफिया खान मुबारक रनआउट देने वाले अंपायर को गोली मारने से लेकर बसपा के नेता की हत्या तक सब कुछ खान मुबारक के नाम से नत्थी है। खान मुबारक उसके सहयोगियों और परिजनों की संपत्ति की कुर्की जो साल 2 साल से जारी रही। आपको बता दें, मैच के अंपायर को गोली मारने का मामला इसका काफी सुर्खियों में रहा। यूपी के माफियाओं और अपराधियों में कमोवेश एक ट्रेंड साफ दिखाई देता है कि अक्सर ये माफिया किसी न किसी बदले की आग या किसी गलती के चक्कर में अपराध जगत में एंट्री लेते हैं। लेकिन लोग बताते हैं कि अंबेडकर नगर के हंसवार गांव के रहने वाले खान मुबारक की एंट्री ऐसी नहीं हुई थी। प्रयागराज यानी तत्कालीन इलाहाबाद का वो राजनीतिक और आपराधिक रूप से सक्रियता वाला समय था जब मुबारक ने इस फील्ड में एंट्री मारी थी और शह मिली थी बड़े भाई की। बड़े भाई का नाम खान जफर उर्फ जफर सुपारी। खबरें बताती हैं कि अंबेडकर नगर के रहने वाले
वाले जफर सुपारी ने 15 साल की उम्र में गांव के एक लड़के की हत्या कर दी थी। अपराध में एंट्री हो गई थी। धीरे धीरे छोटा राजन से करीबी बढ़ गई और लोग बताते हैं कि खान मुबारक पर इसका असर पड़ा। घर में कोई रौबदार हो तो अमूमन छोटे रौब का रास्ता पकड़ ही लेता है। जफर का असर मुबारक पर पड़ा। अब चलते हैं इलाहाबाद। यहाँ पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एमए की पढ़ाई कर रहे मुबारक ने एक क्रिकेट मैच में हिस्सा लिया। क्रीज पर मुबारक बैटिंग कर रहा था, दौड़कर रन पूरा करने की जुगत में था, लेकिन दूसरी टीम ने गिल्ली उड़ा दी। अंपायर ने रन आउट दे दिया। अपील नहीं सुनी गई। मुबारक को गुस्सा आया और खबरें बताती हैं कि मुबारक ने अंपायर को गोली मार दी। क्राइम की दुनिया में सीधे सीधे एंट्री हो चुकी थी। इसके बाद कई सारे अध्याय इसके जुड़ते चले गए। कभी डाकघर लूटने का, तो कभी व्यापारी की रंगदारी से मांगने का, तो कभी हत्या करने का। कई सालों में पेशा इतना फैला कि अंबेडकर नगर क्रिमिनल रूप से एक्टिव टॉप 3 जिलों में आ गया। साल 2020 में न्यूज 18 से बातचीत में यूपी एसटीएफ के प्रमुख अमिताभ यस ने कहा था कि हमने आपराधिक रूप से एक्टिव जिले की जो सूची बनाई है, जिसमें अंबेडकर नगर टॉप 3 में आया है। यहाँ और टांडा में कोई भी व्यापारी कार्य करता था तो उसे रंगदारी देनी होती थी और सारे अपराधों के पीछे खान मुबारक का नाम जरूर आता था। मुन्ना बजरंगी से भी उसकी लड़ाई हुई थी। बहरहाल इसी सबके बीच छोटा राजन और पूर्वांचल के दूसरे माफिया मुन्ना बजरंगी के बीच अदावत शुरू हो चुकी थी और साल 2006 में खान मुबारक ने कथित तौर पर इलाहाबाद में डाकघर लूटा तो इससे मुन्ना बजरंगी का माथा ठनका, क्योंकि लोग बताते हैं कि मुन्ना बजरंगी और उसके तमाम शूटरों की आरामगाह इलाहाबाद हुआ करता था। वारदात कहीं हो, इलाहाबाद में मुन्ना बजरंगी गैंग आराम करने आता था। खान मुबारक के एक्टिव होते ही आपराधिक सत्ता का संतुलन थोड़ा गड़बड़ हो गया। मुन्ना बजरंगी ने अपने खास लोगों से बंटी, अफरोज, संजीव जीवा और बच्चा यादव को नए शूटर जोड़ने के लिए काम पे लगाया था। कहा जाता है कि इन घटनाओं के बाद पुलिस की दबिश बढ़ी तो खान मुबारक मुंबई भाग गया, अपने भाई के साथ रहने लगा। छोटा राजन से करीबी और बढ़ गई और फिर वो घटना हुई जिसमें किसी ने किसी अपराधी का ग्राफ जरूर चढ़ता है। बड़ी कहानी से पहले जानिए एक छोटी कहानी। 2 लोग, नाम अमजद खान और हिमांशु चौधरी, दोनों ड्रग्स का काम करते थे और छोटा राजन के करीबी ड्रग्स कारोबार एजाज पठान से 50 लाख रुपए लिए। पैसे लौटाए बिना एजाज खान और हिमांशु जाकर मिल गए दाऊद इब्राहिम से और इस सबके 10 साल पहले यानी 1993 में दाऊद और छोटा राजन अलग हो चुके थे और अलग होकर एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके थे। मुंबई ही नहीं, थाईलैंड, नेपाल, मलेशिया, बैंकॉक और दुबई में कई सारी बड़ी छोटी घटनाएं दोनों के बीच होती रही। इधर पुलिस ने भी एक मामले में अमजद खान और हिमांशु चौधरी को अरेस्ट कर लिया। एजाज इन दोनों से खार खाए बैठा था। छोटा राजन की सुपारी दे दी गई थी। छोटा राजन के लिए निर्णायक मौका था सुपारी पूरा करने का, दाऊद इब्राहिम के गुर्गों को उड़ाने का और मुंबई पुलिस के सामने मिसाल कायम करने का। इनको एक साथ निपटाने का समय आ गया था। छोटा राजन ने ये काम 2 लोगों को दिया, अपने करीबी जफर सुपारी और राजेश यादव को। इन लोगों ने पूर्वांचल खासकर इलाहाबाद से शूटर बुलाए। 16 अक्टूबर 2006 मुंबई के काला घोड़ा इलाके में पुलिस की एक वैन हिमांशु और अमजद को पेशी वास्ते लेकर जा रही थी। एक मौके पर ही एक पुलिस वैन को चारों ओर से घेर लिया गया। चारों ओर से गोलियां चलने लगी और गोलियां तब तक चली जब तक वैन के अंदर बैठे लोगों के जिस्म ठंडे नहीं हो गए थे। काम पूरा हो चुका था। छोटा राजन ने हत्या करवाई थी। खबरों के मुताबिक जिन लोगों ने मिलकर दिन दहाड़े इस शूटआउट को अंजाम दिया था उनके नाम थे बच्चा पासी, ओसामा खान, निहाल कुमार, नीरज वाल्मीकि, जफर सुपारी खान मुबारक। और न्यूज 18 की खबर के मुताबिक जब एसटीएफ ने खान मुबारक को गिरफ्तार किया तभी पूछताछ में उसने नाम उगले थे। दिन दहाड़े हुआ ये हत्याकांड इतिहास में काला घोड़ा शूटआउट के नाम से दर्ज हुआ। मुंबई क्राइम ब्रांच ने बच्चा पासी, जफर सुपारी और खान मुबारक को अरेस्ट कर लिया। इसके बाद खबरों में फिल्म जगत से जुड़े 2 लोगों के मर्डर की साजिश में भी खान मुबारक का नाम आता है, राजकुमार संतोषी और हिमेश रेशमिया। खबरें बताते हैं कि इन दोनों लोगों की हत्या करने की सुपारी छोटा राजन ने ली थी। शूटरों को लगाया जाना था।
खास सहयोगी एजाज लकड़वाला ने शूटरों को भी भर्ती का काम लिया। मदद की जेल में बंद खान मुबारक ने। लखनऊ और बाराबंकी से शूटर बुलाए गए। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इनसेट किया, काम शुरू हो पाया। इसके अलावा भी जेल में रहते हुए खान मुबारक ने कई घटनाओं का अंजाम दिया। कभी रंगदारी मांगना तो कभी कभी व्यापारी की हत्या करवा देना। 15 मई 2007 शाम को 8 बजे इलाहाबाद में एक कैश वैन पर हमला हुआ। लूट की नीयत से। लूट तो असफल रही, लेकिन वैन के साथ रहने वाले 2 गार्ड मारे गए थे और एक गार्ड ने अपनी बंदूक से ही 2 लुटेरों को ढेर कर दिया था। अब दोनों लुटेरों की शिनाख्त हो गई थी। एक का नाम पता सौरभ सिन्हा और दूसरे का नाम था विनय रंजन गुप्ता। खबरों के मुताबिक दोनों के पास से फोन बरामद हुए थे। फोन की कॉल डिटेल्स के रिकॉर्ड निकाले गए तो सारे तार अंबेडकर नगर जा रहे थे। उनकी मौत के कुछ दिनों बाद पुलिस ने इनके फोन से उस नंबर पर फोन लगाया जिस पर सबसे अधिक बार बात हुई थी। उधर से फोन उठाया खान मुबारक ने। पुलिस का शक यकीन में बदल गया। खबरें बताती हैं कि इस पूछताछ में खान मुबारक ने काला घोड़ा शूटआउट का राज उगल दिया। 2007 से लेकर 2012 तक खान मुबारक नैनी सेंट्रल जेल में बंद रहा। खबरें चलती रही, लेकिन साल 2011 में एक बड़ी घटना सामने आई। छोटा राजन के करीबी ओसामा की हत्या का। ओसामा राजन के खास लोगों में शामिल था और उसके काला घोड़ा शूटआउट में भी शामिल होने की खबरें लगातार आती रही। सितंबर 2011 में एक दिन लोगों ने इरादतगंज रेलवे स्टेशन के पास एक लाश पड़ी देखी। लाश गोलियों से छलनी थी। शिनाख्त हुई, वो ओसामा की लाश निकली। कुछ लोगों ने कहा कि छोटा राजन गैंग का मेंबर ओसामा पुलिस को छोटा शकील के बारे में जानकारी देता था, इसलिए दाऊद गिरोह ने मार दिया। लेकिन कुछ जानकार ये भी बताते हैं कि बाद के वर्षों में ओसामा छोटा शकील के गिरोह में शामिल हो गया था और ये बात छोटा राजन को कतई पसंद नहीं आई। छोटा राजन ने जफर सुपारी को काम तमाम करने के लिए बोला था और कहते हैं कि जफर सुपारी ने ये काम सौंपा अपने भाई खान मुबारक को। नैनी जेल में रहते हुए खान मुबारक ने ओसामा की हत्या करवा दी। इस हत्या के लिए उसने अपने पुराने साथी राजेश यादव की मदद ली। सुपारी चढ़ी 50 लाख की। 2012 में खान मुबारक जेल से निकला और बाहर आते ही फिरौती का काम शुरू किया और इस बार टांडा तहसील के बहुचर्चित भट्ठा व्यापारी और ट्रांसपोर्टर आइनुद्दीन से रंगदारी मांगी गई। रंगदारी नहीं मिली। आइनुद्दीन को मौत के घाट उतार दिया गया। कारोबार का रुख थोड़ा सा बदल चुका था। जमीन का कारोबार, रंगदारी, फिरौती, दूसरे लोगों को शूटर चाहिए होते तो भी खान मुबारक मुहैया कराता था। काम मूलतः हंसवार अंबेडकर नगर के अपने घर से करता था और यहीं पर एक और खूनी दुश्मनी शुरू हो गई। हंसवार के रहने वाले बसपा नेता जुगराम मेहंदी से। जुगराम मेहंदी पर खुद लूट, हत्या के प्रयास के मुकदमे दर्ज थे, तो इधर खान मुबारक भी कम नहीं था। संघर्ष बढ़ता गया। जुगराम खान पर मुबारक के लोगों के ऊपर हमले के आरोप लगे तो मुबारक ने जुगराम के लोगों पर हमले कराए और आखिरकार 15 अक्टूबर 2018 को एक शूटआउट में खान मुबारक ने कथित तौर पर जुगराम मेहंदी की हत्या करा दी। लेकिन एक साल पीछे चलिए, 2016 में जेल से बाहर आने के बाद 2017 में लखनऊ से यूपी एसटीएफ ने फिर से खान मुबारक को अरेस्ट कर लिया। तब से लेकर अभी तक खान मुबारक जेल में था। 2018 में फैजाबाद जेल में उसका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसने कहा था, मुझ पर हमला करने की कोशिश की जा रही है। खान मुबारक एक न खत्म होने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम था। मुझ पर हमला हुआ तो खादी और खाकी दोनों की ही नहीं बख्शा जाएगा। ये सीधी चेतावनी थी। जेल से वीडियो आने पर बवाल हुआ, लेकिन फिर जुगराम मेहंदी की हत्या के बाद ये समीकरण बन गए कि जेल से वीडियो ही नहीं, शायद हत्या भी कराई जा सकती है। अभी खान मुबारक हरदोई जेल में बंद था। 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे उस पर दर्ज थे। कहते हैं कि कोई गवाह नहीं मिलता था, इसलिए उसका बाहर आना आसान नहीं हो पाता था। छोटा राजन के शार्प शूटर और अंडरवर्ल्ड डॉन जफर सुपारी के भाई गैंगस्टर खान मुबारक की हरदोई जेल में मौत की सूचना आई। उसे बताते हैं कि निमोनिया से पीड़ित मुबारक जेल के अस्पताल में भर्ती था। मुबारक के खिलाफ यूपी के अलग अलग थानों में 40 केस दर्ज थे। साल 2020 में उसे लखनऊ जेल से हरदोई जेल शिफ्ट किया गया था। अंबेडकर नगर के रहने वाले मुबारक के अपराध का इतिहास कई जिलों में फैला रहा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।